हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक न्यू जो हमारी वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको मेन पहले सरकारी रिजल्ट पे आ जाना है एंड उसके बाद आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। एंड उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी वेबसाइट लोडिंग हो रही है। ये देखिए सीटेट, एक सेकेंड, ये देखिए सीटेट। तो देखिए गाइस, सीटेट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो पूरी इंडिया के लिए टेस्ट होता है टीचर का, वो है ये। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब है एंड लास्ट डेट कब है इस फॉर्म को भरने की, फ़ीस कितनी है एंड कौन कौन एलिजिबल है इसे फिलअप करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। पहले थोड़े इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इसकी। जो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो 3/11/2023 से स्टार्ट हुई है। एंड जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है आपकी 1/12/2023 आपकी लास्ट डेट है। एंड उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट है आपकी 1/12/2023। करेक्शन डेट अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करनी है तो 28/11/2023 से लेके 2/12/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी गाइस अभी भी आपके पास 2 दिन है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो फिलअप कर सकता है, जो एलिजिबल है इस फिलअप करने के लिए। जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रिलीज़ होगा। एग्ज़ाम डेट आपकी होगी 21 जनवरी 2024। आपका एक जो आंसर वीक की होती है वो एग्ज़ाम के बाद रिलीज़ होती है। रिजल्ट आपको एग्ज़ाम से पहले जब भी नोटिफिकेशन आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए फ़ीस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो फॉर सिंगल पेपर की फ़ीस है ये आपकी 1000 रुपये। जनरल OBC और EWS की, SC ST और जो हैंडीकेप होते हैं उनकी है 500। फॉर बोथ पेपर प्राइमरी जूनियर यानी कि दोनों की। फॉर एग्जांपल प्राइमरी जूनियर क्या होता है मैं आपको बस समझा देती हूँ कि जो फॉर सिंगल पेपर है वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक है। और जो बोथ है यानी कि दोनों है प्राइमरी और जूनियर वो 6 से लेके आपकी 8 तक यानी कि 1st to 8th हो जाएगा। तो उसकी फ़ीस आपकी दे रखी है 1200 एंड 600। उसके बाद चलिए एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम इसकी 2024 में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। तो देखिए सीटेट प्राइमरी लेवल यानी कि जो छोटी क्लासेस के लिए होता है 1st to 5th क्लास के लिए होता है वो चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी ऑफ इट्स इक्विपमेंट विद एट लेटेस्ट 50 मार्क्स एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ योर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी आपने 2 ईयर का जो आपका NTT वगैरह होता है वो आपने कर रखा होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद द लेटेस्ट 55% मार्क्स एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड पर NCTE 2002 नॉर्म्स। ओके। थर्ड आता है आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग ऑफ फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BEd। यानी कि BLED भी अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो वो भी ये फिलअप कर सकता है। फिर आता है आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग ऑफ फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो BEd बच्चे करते हैं, स्पेशल एजुकेशन बच्चे करते हैं BEd स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए भी है ये। अब आता है सीटेट जूनियर लेवल यानी कि ये तो आपका प्राइमरी लेवल था, अभी आता है आपको जूनियर लेवल जो आता है आपका 6 to 8th। वो एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए देखिए। बैचलर डिग्री एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपको बैचलर डिग्री है जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड 2 ईयर का आपने एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि NTT वगैरह किया होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स एदर एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग द फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी आपको 50% से ग्रेजुएशन यानी आपकी BA और MA और आपकी BEd कंप्लीट होना चाहिए। फिर आता है आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग ऑफ 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन ऑफ BEd इन अकॉर्डिंग विद NCTE नॉर्म्स। यानी जो आपका 1 साल का भी NTT होता है, जैसे DEC का कोर्स है वो 1 साल का होता है, तो आप वो जिन बच्चों ने कर रखा है वो ये फिलअप कर सकते हैं। फिर आता है आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट ऑफ अपेयरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd यानी कि जिन्होंने BLEd DLEd कर रखा है वो भी ये फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे ही गाइस और भी इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है, आप चेक कर लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पूरा इसमें दे रखा है।
अब आप अगर ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे ये ऑप्शन दिखेगा अप्लाई, तो क्लिक कर यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड एप्लीकेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फिलअप करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन करके आप उसकी ऑन नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब आपको स्टडी करने के लिए यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ आया और जो मैं आपको बताया था। सीटेट एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम होता है, तो आई होप कि बच्चे इसमें तैयारी अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।